दोस्तों एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अब बहुत जल्दी हमारे सामने हाजिर होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाली हैं, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी होने वाली है, उन सब पे हम डिटेल बात करेंगे। देखिए 2026 में जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम एसबीआई क्लर्क है, चाहे हमारे ग्रेजुएट बच्चों हो या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हो, क्योंकि एक प्रकार से रेप्यूटेड जॉब है और चूंकि क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, वैकेंसीज भी हमने अर्लियर ट्रेंड में अच्छी खासी देखी हैं। इस बार भी काफी कुछ डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा ये देखूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। देखिए लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था, थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से अगर बताऊं 2025 में 6 अगस्त का नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म स्टार्ट था, सितंबर में आपका प्री का एग्जाम हो गया था और नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम हो गया था। ठीक है सर, इसके बाद आ जाइए। जनरली जो फॉर्म फीस आपकी होती है एसबीआई क्लर्क की, अगर आप देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ये फॉर्म फीस जो है वो लगभग 750 रुपए, और इसके बाद अगर मैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या मैं कहूं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का, वो फीस लगभग आपकी यहां पे निल हो जाती है, एक भी फीस नहीं होती है। आप सिंपल समझें, जूनियर एसोसिएट पोस्ट का नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लास्ट ईयर अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आया था। टोटल वैकेंसीज अर्लियर ट्रेंड की आप देखें लगभग 5500 करीब वैकेंसी थी, इस बार ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर आपने देखा है एसपीआई पीओ का जो वैकेंसीज था वो लगभग आपने देखा कहां 500 वैकेंसीज थी, इस बार कहां 1500 से जो है वो ऊपर के करीब वैकेंसीज देखने को मिल गई। तो ये नंबर ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक ही स्टेट मतलब स्टेट वाइज इसका जो है वो वैकेंसी होता है। नो इंटर स्टेट ट्रांसफर मतलब आप दूसरे स्टेट, एक स्टेट से आपने पूरी प्रोसेस कर ली, आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। लोकल लैंग्वेज आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम एज 20 साल, मैक्स टू मैक्स जो है वो एज 28 साल। जैसे लास्ट ईयर नोटिफिकेशन में 1 अप्रैल 2025 दिया था, प्रोबेबल है कि इस बार 1 अप्रैल 2026 दे देगा। ठीक है, मतलब ये है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 2 अप्रैल 1997 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में बीए, बीकॉम, बीएससी आपका होना चाहिए। ठीक है, और एलिजिबल अगर आप हैं मतलब जो भी आपकी डिग्री है 31 दिसंबर 2025 के पहले होनी चाहिए। हो सकता है नोटिफिकेशन इस बार आ जाए कि 31 दिसंबर 2026 के पहले होना चाहिए। 15 साल की आर्मी का जो है वो सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है एज अ एक्स सर्विसमैन तो आप इसको प्रॉपर भर सकते हैं। आप यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए प्रॉपर एलिजिबल होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या दिया है। इसमें एज के रिलैक्सेशंस हैं। ओबीसी के 3 साल, एसटी एसटी 5 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जनरल 10 साल, ओबीसी 13 साल, एससी एसटी 15 साल। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी डिफेंस सर्विस प्लस जो है वो 3 साल, मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 50। डिसेबल एक्स सर्विसमैन डिफेंस प्लस 8 इयर्स, मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 50। एंड विडो एंड डाइवोर्स वुमेन का 7 साल का यहाँ पे अनुभव जो है वो मतलब क्या कहते हैं एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा आपको जो है वो मिल जाएगा, 7 साल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगा। आपकी सर्विस ये एज पर 2025 नोटिफिकेशन था, इसको अगर मैं यहां पे एज्यूम करूं और मैं कहूं कि 2027 मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा कुछ आपको लिख के देगा कि 31 अगस्त 2027 से पहले अगर आपका सर्विस टेन्योर कंप्लीट हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए लगभग एलिजिबल होंगे। टेरिटोरियल आर्मी ऑल्सो जो है वो एलिजिबल। डिसेबल एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल होगा। डिपेंडेंट ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑल्सो कवर्ड इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका एसबीआई क्लर्क 2026 में आपको देखने को मिलेगा। प्री का एग्जाम सर रीजनिंग, क्वांट और जो है वो इंग्लिश 30 क्वेश्चन, रीजनिंग क्वांट 35 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स 100 नंबर और मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 60 मिनट का आपको टाइम, 20 मिनट आपके सब्जेक्टिव यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं मेंस पे जाऊं तो जीए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 190 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं और 2 घंटे 40 मिनट का टोटल आपको टाइम यहाँ पे दिया गया है सर। इसमें कहीं कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। रॉन्ग आंसर 0.25 आपका यहाँ पे कटेगा, ध्यान रखिएगा। क्या सेक्शनल कट ऑफ होता है? द आंसर इज नो। क्या ओवरऑल कट ऑफ होता है? हाँ जी सर, ओवरऑल कट ऑफ इसमें दिया होता है। ठीक है,
10th-12th में अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, मतलब मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैंने 10th 11th 12th अगर उसमें कोई हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा तो मुझे लैंग्वेज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकल लैंग्वेज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एलपीटी कंपलसरी है। फेल इन एलपीटी यानी अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट में आप फेल होते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। आप थोड़ा सा वैकेंसीज में अर्लियर ट्रेंड की बात करूं तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और क्या कहते हैं एससी एसटी की थी। टोटल अगर मैं वैकेंसीज के ट्रेंड को देखूंगा लगभग 5180 करीब वैकेंसीज हमने जो है वो जनरल ओबीसी में देखा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आप देखिए जो भी आपके स्टेट है सर एक बार देख लीजिएगा। ये रेगुलर वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की आई थी, रेगुलर वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की आई थी। बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है कि जो लास्ट ईयर की वैकेंसीज का डेटा था अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो इस साल की वैकेंसीज में ऐड होके मिलता है। जैसे आप देखें कर्नाटका में रेगुलर वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की 27, डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 12, लास्ट ईयर का जो है वो एक्स सर्विसमैन का 106 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे 92 वैकेंसी 2025 के नोटिफिकेशन में। आपके दो भी स्टेट है सर, इसको आप देख लीजिए कि एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन क्या क्या वैकेंसीज थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छी खासी बैकलॉग वैकेंसीज हमें आसाम में देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये आप अगर टोटल देखेंगे तो रेगुलर वैकेंसीज 508 थी, अच्छी वैकेंसीज थी। रेगुलर डिसेबल एक्स सर्विसमैन 200 जो है वो 14 थी। बैकलॉग वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की 613 थी और बैकलॉग डिसेबल एक्स सर्विसमैन वैकेंसी जो है वो 197 थी। इसको अगर मैं थोड़ा डिटेल करता हूं तो आप देखिए कि टोटल वैकेंसीज लगभग 1,500 के करीब रेगुलर प्लस बैकलॉग हमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की देखने को मिली थी। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि रेगुलर एक्स सर्विसमैन 508, बैकलॉग लगभग जो है वो 613, यानी बैकलॉग वैकेंसी 105 ज्यादा थी, रेगुलर एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज थे, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि रेगुलर प्लस बैकलॉग एक्स सर्विसमैन वैकेंसी तो 1100 वैकेंसीज तो आपको नॉर्मली ही यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की देखने को मिल गई। अब ये सर थोड़ा सा कट ऑफ के नंबर कुछ एक स्टेट का मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। ये सर जैसे मैं आपसे कहूं कि रेगुलर वैकेंसी यूपी की 213 थी और ईएसएम की वैकेंसी 69 थी यूपी में, तो यूपी का कट ऑफ 79, जहां जनरल गया था 57 जो है वो एक्स सर्विसमैन गया। जैसे मैं आपसे कहूं बिहार की 121 वैकेंसी रेगुलर थी, 26 वैकेंसी ईएसएम की थी, 74 कट ऑफ जनरल गया, 59 ईएसएम गया सर। हरियाणा की 64 वैकेंसी रेगुलर थी, 13 ईएसएम की थी, 76 कट ऑफ जनरल गया, 55 जो कि हरियाणा जनरली हम लोग कहते हैं कि इसका कट ऑफ काफी ज्यादा होगा। आप देखिए जो है वो इसमें एसबीआई में उसका भी कट ऑफ का नंबर जो है वो ठीक ठीक जो है वो कम हमें देखने को मिला। और जो भी आपके स्टेट्स हैं सर देख लीजिए, राजस्थान में जैसे 105 वैकेंसी जो है वो जनरल की थी, 26 एक्स सर्विसमैन की, 77 वैकेंसी 77 कट ऑफ जनरल गया था, एक्स सर्विसमैन 58 गया। आप जरा एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे डेटा देखिए सर, कोई भी डेटा 60 के ऊपर नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर का एक डेटा देखेंगे, एक भी डेटा आपको 60 के ऊपर नहीं दिख रहा है सर, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सही दिशा में फोकस करके जो है वो एग्जाम को टारगेट आप प्रॉपर यहां पे कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सैलरी की बात करूं, बेसिक कंपोनेंट आपका 26,730। इसके बाद अगर मैं जाऊं अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी एज पर, मतलब सिटी पे भी डिपेंड करेगा, लगभग 40-45 हजार के करीब। पेंशन में एनपीएस आपका है, अदर में डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट्स, पीएफ, लीव फेयर, ये सब इसके अंदर ऐड होता है। प्रोविजन पीरियड आपको 6 महीने का मिलेगा। कंफर्मेशन ई लेसन्स प्लस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो प्रॉपर क्रॉस चेक किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपका प्री मेंस होगा तो डीवी के लिए आधार, पैन, वोटर आईडी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और कॉल लेटर, ये सब आपको डीवी के टाइम पे प्रॉपर जो है वो दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो फाइनल अगर मैं कहूं कि आप प्री के मार्क्स काउंट होते हैं, नहीं सर, प्री एक
क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स जो हैं वो आपको मेंस में ले जाने में मदद करते हैं। बस क्या मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं? यस। क्या लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है? क्वालिफाइंग इन ओनली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको मैंडेटरी करवाना होगा, जिसके बाद आप जो है वो कंफर्म हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे डन हो गया। ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद जब मैं बात करूं सिलेबस की कि एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या मिलेगा, तो ये क्वांट का सिलेबस है। स्पीड मैथ्स आपको मिल जाएगा, डीआई के पैटर्न, अर्थमेटिक जो आपने 10th में पढ़ा है, और इसके लेवल अप पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे क्वांट में देखने को मिल रहे हैं। तो प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस ही आपका क्वांट का होगा। रीजनिंग की हम बात करेंगे, सिटिंग पजल इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको मालूम है कि अब लगभग 60% टू 70% के आसपास का वेटेज जो है वो सिटिंग पजल का हो गया है, तो आपको सिटिंग और पजल लेके चलना पड़ेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं जाऊं मशीन इनपुट, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड डायरेक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, देन यहाँ पे ड्राइंग इन्फ्रेंस, ये सब टॉपिक आपको जो है वो रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। इंग्लिश पे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो आप डिटेल देखिए, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, है ना, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग। ये कंप्लीट सिलेबस आपका इंग्लिश का हो गया। जब हम बात करते हैं जीए की, तो जीए में बेसिकली आपको 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी होती है, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर एक्विजिशन, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिया के स्टेट्स, कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रिविएशन, जो भी कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सब आपको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा गो थ्रू जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो सिलेबस यहाँ पे हो गया। अब सवाल ये आता है कि सर नोटिफिकेशन कब तक जो है एक्सपेक्टेड है, तो एज पर एक्सपर्ट अगर मैं नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आने की पूरी संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार पीओ में भी अच्छी खासी देखने को मिली हैं। प्री के एग्जाम 26 या 27 सितंबर या 3 अक्टूबर में होने के चांसेस हायर हैं, और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो नवंबर 23 के आसपास हो सकता है। ये टेंटेटिव है ना, एक्सपर्ट्स लोगों का ऐसा इसमें राय है, ठीक है, बट आप इसके आसपास का एक डेटा दिमाग में लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फोकस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो बना पाएंगे, और फोकस तरीके से माइंडसेट सही करके आप एग्जाम को जो है वो टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक जो है वो कंप्लीट जो है वो सिलेबस हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे जो है वो क्या समझना है। देखिए, आप जब तैयारी करने का सोचते हैं तो एज अ बिगिनर क्या होता है, या तो आपको भाई पता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है, प्लेटफॉर्म में कंफ्यूज होते हैं, कंटेंट मिलता है कि नहीं मिलता, टॉपिक वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंटरशिप आपको सही मिले ना मिले, इसकी जो है वो गारंटी नहीं होती। लेकिन जब आप एक प्रोसेस के साथ लर्न करते हैं तो सिलेबस कवर होता है, स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, then प्रैक्टिस एंड रिवीजन, स्टडी नोट्स, क्विजेस, गाइडेंस, मेंटरशिप, है ना। जो भी आपका एक टारगेट है, उस टारगेट को आप सही डायरेक्शन में जो है वो अचीव कर पाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए डेडिकेटेड पलटन 2.0 बैच लॉन्च किया है। ये एक ऐसा बैच है जो केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। इसमें एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन को हम बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो कवर कर रहे हैं, और बेस्ट पार्ट क्या है, पलटन 1.0 बैच इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, और ये आपको जो है वो इसकी क्लासेस नोटिफिकेशन आने के साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सारा का सारा कंटेंट आपको इस पलटन 2.0 जो है वो बैच में कवर्ड मिलेगा। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको निर्माण 2.0 बैच, ये एसबीआई फाउंडेशन, आईबीपीएस फाउंडेशन, आरआरबी फाउंडेशन हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। ये 2.0 बैच हमने लॉन्च कर दिया है, यहाँ से ग्रेजुएट बच्चे अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप केवल एक बैच टारगेट करें ग्रेजुएट बच्चों के लिए, हमारा जो है वो सुपर पैक यहाँ पे मतलब महा
महापैक चल रहा है, जिसमें आपको सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल के जो बैचेस बनेंगे वो सब आपको महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जो कि डिसेंट ऑफरिंग में आप पा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है, जिसका सर अब हमने प्रो वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको हम प्रो वर्जन के अंदर प्रॉपर जो है वो दे रहे हैं। इसका अगर मैं यहाँ पे पैकेज देखूंगा तो जो क्लासिक पैक है 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, जो प्रो पैक है जो मोस्ट रिकमेंडेड है और इसको बहुत सारे हमारे एक सर्विसमैन सर लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, ये आपको 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? ये जो क्लास चल रही है या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे गए, ये चैनल है सर, आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, तो ये सर रीजनिंग बाय अर्पित सर आ गया। मान लीजिए कोई वीडियो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मान लीजिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये सर आपको पलटन 2.0 सेपरेट बैच भी मिल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सुपर पैक के साथ जाना चाहिए सर। तो इसके बगल में ये आपका ये हो गया, ये निर्माण 2.0 हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, यहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये महापैक हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए कंप्लीट पैक आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, और ये हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। जैसे आप इस पे जाएंगे, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT अर्पित। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं, बहुत अच्छे से समझ में जो है वो आ गई हैं। ठीक है सर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां कुछ और पैटर्न पे बात करेंगे और इन डिटेल जो है वो और कर रहे होंगे। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।